Hi, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another videos. चलें आज बात करते हैं कुछ अपनों पे जो हमारे साथ रहते हैं, इनका टाइम वक्त और उनका साथ हमें बहुत पसंद होता है। वो हमारे साथ क्या करते हैं। एज अ वुमेन हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका पार्टनर उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे, उसके साथ एक अच्छी मेमोरीज बनाए। ये हर लड़की का एक ड्रीम होता है और बदले में अगर आपको अच्छे की बजाय बुरा इंसान मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कभी कभी कि अच्छे मर्द को अच्छी औरत क्यों नहीं मिलती और अच्छी औरत को अच्छा मर्द क्यों नहीं मिलता। ये क्यों मैचिंग नहीं होती। जहाँ पे लड़की अच्छी होती है वहाँ पे मर्द नहीं अच्छा होता और जहाँ पे मर्द अच्छा होता है वहाँ पे लड़की अच्छी नहीं होती। तो ये सिस्टम मेरी समझ में कभी नहीं आया और मैं समझना भी नहीं चाहती। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम जब किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ देना शुरू हो जाते हैं, उसको इस बात का एहसास करा देते हैं कि अब आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो इंसान इस बात का फ़ायदा उठा लेता है। वो समझ लेता है कि वो इंसान मेरे हाथ की मुट्ठी में बंद हो गया है और अब मैं जैसे चाहूँ इस इंसान की सांसों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वो फिर आपकी इज्जत नहीं करता। सबसे पहला काम वो आपको लोगों में भीड़ भाड़ में जलील करना शुरू कर देता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को एकदम से आपके अंदर से ख़त्म कर देता है और बदले में ये एहसास दिलाता रहता है कि मैं आपके साथ हूँ। और जो इंसान आपको रोते हुए छोड़ दे ना, आप समझ लो कि वो इंसान आपका कभी था ही नहीं। और मेरा ये मानना है, जो इंसान खुद से प्यार करता होगा वो आपसे भी प्यार करेगा और जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता किसी और से कैसे ही प्यार कर सकता है। उसको प्यार का मतलब भी नहीं मालूम होगा। एंड द थर्ड थिंग आई थिंक मुझे ये भी लगता है, कुछ लोग कहते हैं ना जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं होता तो वो आपका कैसे होगा भाई। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं, जिसने उसे कहते हैं ना कि माँ 9 महीने पेट के अंदर रखती है बच्चे को, जब वो उस माँ का नहीं तो वो आजकल की आई लड़की का कैसे बन सकता है। कैसे हमारे माशरे में लड़की को कहा जाता है तू सेक्रीफाइस कर, तू समझने की कोशिश कर, तू हालातों के साथ समझौता करके अपनी ज़िंदगी, अपना घर गृहस्थी, अपनी इज्जत बचा और ऐसे मर्द के साथ रहती रह जो तुझे मारे पीटे जलील करे, घर से निकाल दे, इवन बच्चों तक के साथ तुझे माँ बाप के घर छोड़ दे ना, फिर भी तू बर्दाश्त कर। और तलाक जैसी लानत मुंह पे लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक मानना है, जो रिश्ता आपको इज्जत नहीं देता ना, उस रिश्ते में कभी मत रुको। जो रिश्ता आपको ज़हनी मरीज बना दे, जिस इंसान के वक्त के लिए आपको भीख मांगनी पड़ जाए, उस इंसान को वहीं छोड़ दो। क्योंकि भाई भीख में क्या मिलेगा आपको। वो इंसान आपको कभी भी जो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता वो आगे आपके लिए क्या ही करेगा। और जब आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे, जो इंसान अपनी औरत, पहले अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करता, अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, उसके घर बेटी पैदा हो जाएगी तो क्या शर्त है कि वो उसकी इज्जत करेगा। एज अ पॉइंट। और बहुत से लोग आके ये भी बोलेंगे कि मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन हमारे माशरे में ना मर्द को बहुत ज़्यादा ईगो दे रखी है। हमारा माशरे में जैसे नस्ल टू नस्ल जो चीज़ें हमारे माँ बाप ने देखी होती हैं, उनके माँ बाप ने देखी होती हैं, नस्ल टू नस्ल अपनी नस्ल में ये छोड़ते रहते हैं। अगर हमारे बाप दादा ने अपनी बीवियों की इज़्ज़त नहीं की, हमारे बाप भी नहीं करेगा, हमारे बाप का बाप भी नहीं करेगा,
सो आगे उनका बेटा भी अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करेगा, और बेटे की आगे नस्ल में जो बेटा होगा वो भी अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करेगा। और ये चीज़ें नस्ल टू नस्ल कन्वर्ट होती रहती हैं। वो कहते हैं ना, ज़माना जाहलियत में भी लोग अपनी बेटी को ज़िंदा दफन कर देते थे जिनके घर में बेटी पैदा हो जाती थी। लेकिन अब जो है, बेटी पैदा होती है, दफन नहीं करते, पर उसे ऐसे मर्द के हवाले कर देते हैं जो उसकी सांसों का ऐसे बोलो कि ऐसे मर्द के साथ शादी हो जाती है ना, कि कह लो आप नसीब का खेल, या कुछ हमारे बड़ों का भी होता ही है कुछ, कि वो पहले अच्छे से छानबीन नहीं करते कि हम बेटी इंसान के हाथ में दे रहे हैं या भेड़िए के हाथ में। तो फिर उस बेटी को जब शादी हो जाए, बाद में उस बंदे की पता चलता है वो शराब भी निकला, वो स्मोकर, वो नशेई, ये बला, या औरत लड़कियां रखने वाला। तो फिर उस लड़की के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो घर वापस चली जाए, या तो फिर उसी बंदे के साथ रहे। और घर वाले तो तब रखेंगे ना उसे जब बेचारी को आस उम्मीद होगी कि वो मेरी बात पे यकीन करेंगे। उन्हें तो अपनी माशरे में इज्जत बनानी होती है। वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की खातिर लोगों में, रिश्तेदारों में अपने आप को ऊंचा रखने के लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी बदतर कर देते हैं। मेरे अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिलीज़ में बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। और आई थिंक मेरे खुद के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। कहते हैं मर्द हमेशा आपको यही एहसास दिलाएगा कि मैं बहुत मुखलिस हूँ, मैं बाकी मर्दों से बिल्कुल परे हूँ। तो ये बिल्कुल सच नहीं है। कहते हैं ना, डसने का तरीका बदल जाता है, शक्लें बदल जाती हैं, पर गंदी करतूतें वही रहती हैं जो उनके विरसे में होती हैं, उनकी ब्लड में होती हैं। अगर कोई ख़ानदानी मर्द होगा ना, वो लड़की को डायरेक्ट बोलेगा कि हाँ भाई, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, दैट्स अ पार्ट। और जो आपसे प्यार करता है वो ये नहीं कहेगा कि तुम मुझे फ़लाँ जगह पे आके मिल। वो ये कहेगा, भी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी इज़्ज़त बनोगे। बट आजकल के जो सीन चल रहे हैं ना, वो शादी के नाम पे धोखाधड़ी, चीट करना। और आजकल चीट करने का पता है नया तरीका क्या है? लड़की को इम्प्रेस करने के लिए पहले उसका यकीन जीतना। मैं यकीन करो, मैं अब दूसरे मर्दों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। और अगर लड़की ने कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो फिर वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, दिखावा दिखाते हैं। तो इसीलिए भी सीरियस सोचना चाहिए लड़की को कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। क्योंकि वो इंसान आपका एतबार जीतने के बाद आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। आप उसके झूठे प्यार के जाल में फंस के अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर लेते हो। एज अ सिंगल मदर, लाइक टफ होती है लाइफ। और जब आपको सालों बाद कोई इंसान कुछ बोल दे तो आपको लगता है बहुत ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। तो मुझे याद है आज भी, लाइक माई मदर सेड ऑलवेज, लाइक जगमग बत्तियां विच खो नहीं जाना चाहिए, बंदे नूं अपना आप भुल जाता। तो लाइक उदों समझ नहीं सी आउंदी, तां हुण बहुत समझ आउंदी है उन्हां दी कीतियां होईयां गल्लां दी। लाइक जो भी करो अपनी लाइफ 'ਚ सोच समझ के करो, अपने आप नूं इहो ਜਿਹੇ दरिंदियां तो बचाओ कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣ। So be safe and keep watching and subscribe my channel. Have a good day.